नमस्कार। मेरा नाम अमित लामा। मैं जयगांव से भूटान के बॉर्डर में रहता हूं। मैं ये जो घटना सुनाने जा रहा हूं, यह आज से तकरीबन 7-8 वर्ष पहले का है। मुझे आज भी वो रात याद है जब घर पर कोई न था। मैं अकेले घर पर था उस रात। टूटे हुए एफएम रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था मैं। हमारा घर एकांत में होने के कारण आसपास का कोई शोर शराबा भी सुनाई नहीं दे रहा था। एकदम शांत सा माहौल था। मैं जिस अवस्था में बैठा था, मेरी दाईं तरफ मेन डोर था। मेरा पूरा का पूरा ध्यान रेडियो बनाने पर ही था, पर फिर भी पता नहीं क्यों अचानक ऐसे लगने लगा जैसे मानो उस मेन डोर से मुझे कोई झांक रहा हो। मैं दरवाजे की तरफ देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। फिर मुझे ऐसा तिरछी दृष्टि से ऐसा दिखाई देता जैसे कि कोई फिर से सिर को धीरे से दरवाजे के अंदर लेकर आता और मुझे घूरता रहता। मैं फिर उस तरफ देखता तो वो बहुत जल्दी अपने सिर को पीछे खींच लेता। मैं जायजा लेने के लिए बाहर भी जाकर देखता, पर वहां कोई नहीं होता। और जब मैं फिर से अपने काम पर लगता, वो सिर फिर से दरवाजे के अंदर धीरे धीरे से आता और मुझे झांक कर देखता रहता। बस उस दिन से प्राय प्राय रोज ही मुझे ऐसा लगने लगा। मैंने कई दिन उसे देखने की बहुत कोशिश की, पर उसे देख नहीं पाया। पर मुझे पूरा एहसास होता कि कोई मुझे उस दरवाजे से झांक कर देख रहा है। एक दिन मैं उसी हॉल रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा हो। मुझे पता चल गया था कि ये वही है। मैंने रोज ही की तरह झट से सिर घुमाकर देखने की कोशिश की, पर मैं जैसे ही उस तरफ देखता, वो वहां नहीं होता। मैं फिर से अपने काम पर लग गया और कुछ ही देर में वो सर फिर से अंदर आकर मुझे झांकने लगा। मुझे पता चल गया था कि कोई मुझे फिर से देख रहा है। तभी मेरे सामने रखे बंद टीवी पर मेरा ध्यान गया। वो टीवी एक बड़ा सा ड्रॉयर पर रखा हुआ था। उस ड्रॉयर पर बड़े बड़े पारदर्शी कांच लगे थे, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे हुए थे। ड्रॉयर के अंदर कुछ मेरे बहन के कुछ खिलौने और कुछ शो पीसेस रखे हुए थे। उस ड्रॉयर के उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के माध्यम से मैंने मेरे दाईं तरफ के दरवाजे को देखने की कोशिश की। ग्लास ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मुझे सटीक एंगल में देखना पड़ रहा था और बहुत ही ध्यान से देखना पड़ रहा था। तब जाकर मैंने उसे तकरीबन साफ साफ देखा। वो देखते ही डर की वजह से मानो मेरे अंदर से आत्मा निकल गई हो। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उस ग्लास पर जब मैंने कुछ ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कोई कोयले जैसा काला रंग का गंजा आदमी बाहर बारामदे पर ठिंग सा खड़ा है। उसने एक सफेद रंग का सैंडो बनियान पहना हुआ था और नीचे हल्के नीले रंग का पजामा पहना हुआ था। वो भले ही बाहर खड़ा था, पर उसका वो गंजा सर दरवाजे के अंदर था। उसकी लंबी काली गर्दन थी, जैसे कि कोई काले रंग का बड़ा और मोटा पाइप हो। वह अब भी अपने बड़े बड़े सफेद आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने पहली बार आज उसे देखा था। वो दृश्य सचमुच मेरे जीवन का सबसे डरावना दृश्य था। मैं बहुत डर गया और डर के मारे ही मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा तो सदैव की तरह वो गायब हो गया। दरवाजे की तरफ देखते हुए डर के मारे ही सही मैंने डरते हुए उसे काफी अपशब्द कहे। कौन है तू? हाँ, कहां से आया है तू? यहाँ रोज रोज क्या लेने आता है? मत आ हमारे घर में। ऐसे ऐसे कहते हुए एवं कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हुए मैं कुछ देर दरवाजे की तरफ मुड़कर चिल्लाता ही रहा। बस
उस शाम के बाद से मुझे वो दिखाई नहीं दिया। उसने उस शाम के बाद से आना सचमुच बंद कर दिया। अब दिन साधारण सा ही बीत रहा था। लगभग 1 साल हो गया था। एक दोपहर मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ एक बड़े से सीमेंट के पाइप पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में बातें भूत और आत्माओं पर चला गया और इन्हीं बातों से एक नया शब्द मैंने सुना, जो था ऐठन। भूत, पिशाच या आत्माओं के बारे में तो पहले भी मैंने सुना था, पर यह ऐठन शब्द मैं पहली बार सुन रहा था। दोस्तों को बातें करते हुए सुना कि जब हम सोते हैं तो कभी कभी भूता गतिविधियों के कारण हमारा पूरा शरीर वहीं अकड़ जाता है और हम चाहकर भी हिल नहीं पाते। हम अपने घर वालों को भी बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं तब, पर गले से आवाज नहीं निकलता है। ये भले ही कुछ देर के लिए ही होता है, पर बहुत ही डरावना होता है। मुझे यह ऐठन वाली अनुभूति कभी नहीं हुई थी और मैं चाहता था कि ये कभी भी मेरे साथ ना हो, क्योंकि दोस्तों से सुनने पर ही काफी डरावना लग रहा था। पर मुझे भी क्या पता था कि जिस ऐठन के बारे में मैं पहली बार सुन रहा था, ठीक उसी रात मुझे ऐठन भोगना भी पड़ेगा। उस रात में रात का खाना पीना खत्म करके सीधे सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही कुछ देर तो दोपहर को कही गई दोस्तों द्वारा वो भूता गतिविधियों के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते कब मेरी आंखें लग गई मुझे पता भी नहीं चला और मैं एक गहरी नींद में चला गया कि तकरीबन रात के 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। अमित, 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 एक बहुत ही भारी गले में मेरा नाम सुनाई दिया। लगातार मेरा नाम पुकारने के कारण मेरा नींद टूट गया और अपने आंखों को थोड़ा सा खोला तो मुझे दिखाई दिया मेरे पास कोई शख्स सोया है। मैं दायां तरफ मुड़कर थोड़ा सर नीचे झुकाकर अपने एक पैर को ब्लैंकेट के रोल के ऊपर रखकर सोया था, पर अब वो ब्लैंकेट के जगह पर कोई आदमी सोया था और मेरा पैर उसके पैर के ऊपर रखा हुआ था और वो ही मेरा नाम लगातार ले रहा था। सर नीचे होने के कारण मैं उसका पीठ से लेकर पांव तक ही देख पा रहा था। वह मेरे तरफ पीठ करके सोया था। मैं वैसे तो अकेला ही सोता था, इसलिए उसे अपने पास अचानक सोता देख मैं एकदम से डर गया। तब मुझे पता चला कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं अपने घर वालों को चिल्लाकर बुलाना चाहता था, पर मेरी आवाज मुंह से निकल नहीं रहा था। मैं अपनी आंखों को पूरी तरह से खोल भी तो नहीं पा रहा था, बस थोड़े से खुले आंखों से वह सब नजारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि उस आदमी ने हल्के नीले रंग का पजामा पहना हुआ था, ऊपर सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसके वो सफेद कपड़ा कमर की तरफ थोड़ा सरक गया था, जहां से मैं उसका वो कोयले जैसा काला रंग देख पा रहा था। मुझे पता चल गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लंबी गर्दन वाला गंजा काला भूत है। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। मैं बहुत हिलने की कोशिश कर रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था और वो बहुत ही भारी गले से लगातार मेरा नाम लिए जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। मेरे पास बस अपने आप को उस अकड़न से छुड़ाने की कोशिश करते रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। तभी वो आदमी मेरे तरफ करवट बदला और 3-4 सेकंड मेरे तरफ मुड़कर लेटने के बाद वो उठ गया और वो नीचे उतरकर चलने लगा। जब वो मेरे आंखों से ओझल हो गया तो कुछ ही देर में धीरे धीरे से
मेरा शरीर भी उस अकड़ से छूट गया। मैं झट से अपने कमरे के दरवाजे पर देखने लगा तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैं जोर से चिल्लाया तो घर के सभी लोग जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े चले आए। मैंने उस गंजे आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया और उस ऐठन के बारे में भी सब कुछ कह दिया। तो मेरे चाची ने रसोई घर से एक खुकुरी लेकर आकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया और कहा, अब तुझे ऐठन नहीं होगा। मैं चाची का वह व्यवहार उस समय कुछ समझ नहीं सका, पर सचमुच उस खुकुरी को अपने तकिए के नीचे रखने के बाद उस रात के बाद से मुझे ऐठन नहीं हुआ। खैर, अब तो मैं मेरे तकिए के नीचे कोई खुकुरी कोई चाकू रखता नहीं हूं, पर अब मुझे ऐठन नहीं होता। बस कभी कभार ही होता है, पर वो नीले पजामे वाले काले शख्स को तो मैं नहीं देखता। मुझे बस इसी बात की खुशी है, पर वो कौन था मुझे आज तक पता नहीं चला। और जिस प्रकार का ऐठन मुझे उस रात हुआ था, उसे सोचकर तो मैं उसके बारे में और जानना चाहता भी नहीं हूं। कहते हैं कि इस प्रकार की पैरालिसिस गोष्ट की अनुभूति कईयों को होता है, तो क्या आपने भी अपने जीवन में कभी महसूस किया है ऐठन? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का सत्य और डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करके आप अपना प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।